उन्होंने कहा जो आंख दिखाएगा उसकी आंख निकाल दी जाएगी। यह कौन बोल रहा है? एक जिम्मेवार प्रत्याशी बोल रहा है जिसको विधायक बनना है किशनगंज का, जो कि विधायक बन के जिसको जनता का सेवा करना है, वो बोल रहा है कि अगर आंख दिखाओगे तो आंख निकाल ली जाएगी। और वो अभी किसके लिए चंदन जी? वो भी बहुत बड़े नेता हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव। AIMIM प्रत्याशी तौसीफ आलम ने एक चुनावी सभा में आरजेडी नेता और राघोपुर सीट से प्रत्याशी हैं तेजस्वी यादव को निशाना बनाया। उन्होंने तेजस्वी को कहा धमकाते हुए, अगर कोई आंख दिखाएगा तो आंख निकाल लेंगे, अगर कोई उंगली दिखाएगा तो उंगली काट देंगे, अगर कोई जुबान संभाल कर नहीं बोलेगा तो जुबान काट दी जाएगी। बहुत बड़ी उन्होंने कहा चारा चोर। बिहार की राजनीति में उस समय उबाल आ गया जब बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए एक प्रत्याशी ने तेजस्वी प्रसाद यादव को आंख निकाल लेने की बात, उंगली काट लेने की बात और भी भद्दी भद्दी बात कह दी। पूरा खबर विस्तार से जानेंगे। इससे पहले कि नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सीतियोग न्यूज। हमारे साथ सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी हैं। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी आप सभी को देंगे। चंदन जी, आंख निकाल लेने की बात, उंगली काट लेने की बात, और वह भी ओवैसी के मंच पर उनके ही प्रत्याशी देखिए चितरंजन ने तेजस्वी को कहा गया। आपने देखा होगा बिहार में दो तस्वीर वायरल हो रहा है इधर 2 दिन से जी। एक तो हो रहा है कि किस तरह से चेतन आनंद अपने प्रतिद्वंदी जो है चंद्रवंशी जी से नवीनगर में मिलने जाते हैं, जो कि राजद के प्रत्याशी हैं अमोद चंद्रवंशी, उनसे मुलाकात करने जाते हैं जब उनकी मां का निधन हो जाता है। एक तरफ देखिए किशनगंज में, एक तरफ मुस्लिम के बहुत बड़े हिमायती कहे जाते हैं तेजस्वी यादव भी बिहार में, और एक ओवैसी भी आ रहे हैं एक बार बिहार में चुनाव लड़वाने के लिए। लेकिन किस तरह से भाषा का प्रयोग किया जा रहा है लोकतंत्र में, ये देखने वाली बात होगी। ये साफ कर रहे हैं जो तौसीफ है, उनका साफ कहना है ओवैसी के सभा में भड़क उठे और उन्होंने यहाँ तक चेतावनी तक दे दिया कि जो आंख दिखाएगा उसे आंख निकाल लिया जाएगा, जो जुबान दिखाएगा उसे जुबान काट दी जाएगी, जो जुबान से बोलेगा उसको काट दी जाएगी, उंगली दिखाएगा वो। दरअसल बिहार विधानसभा 2025 के जो चुनाव चल रहा है उसको लेकर किशनगंज में एक सभा चल रही थी जिसमें असदुद्दीन ओवैसी के जो प्रत्याशी हैं AIM उम्मीदवार तौसीफ आलम का बयान इस समय सुर्खियों में है। उन्होंने कहा जो आंख दिखाएगा उसकी आंख निकाल दी जाएगी। यह कौन बोल रहा है? एक जिम्मेवार प्रत्याशी बोल रहा है जिसको विधायक बनना है किशनगंज का, जो कि विधायक बन के जिसको जनता का सेवा करना है, वो बोल रहा है कि अगर आंख दिखाओगे तो आंख निकाल ली जाएगी। और वो अभी किसके लिए चंदन जी? वो भी बहुत बड़े नेता है तेजस्वी प्रसाद यादव, जो कि प्रतिपक्ष के नेता है। आंख दिखाओगे तो आंख निकाल ली जाएगी, जुबान दिखाओ, जुबान चलाओगे तो जुबान काट दी जाएगी, इस तरह का भाषा का प्रयोग करते हैं। प्रक्रिया में इस तरह की भाषा का प्रयोग करना चंदन कहाँ तक उचित है? हालांकि अभी हम लोगों को देखने के लिए मिला लोकतंत्र में एक अच्छी तस्वीर और सुखद तस्वीर हम लोगों को मिला था औरंगाबाद जिले के नबीनगर से, जहाँ चेतन आनंद, अमोद चंद्रवंशी कौन लोग हैं जो प्रत्याशी हैं, जो प्रत्याशी हैं, लेकिन इन्हें प्रत्याशी कौन बनाता है, सोचने वाली बात। लेकिन देखिए प्रत्याशी कौन बनाता है? पार्टी बनाती है, पार्टी। लेकिन सुखद तस्वीर भी देखने के लिए मिला था। और दूसरी तरफ जो तस्वीर हम देख रहे हैं, दूसरी तरफ जो वीडियो देख रहे हैं, यह सीधे तौर पर हमला किया जा रहा है, जुबानी हमला कह सकते हैं इसको। लगातार देखिए असदुद्दीन ओवैसी जो है वह मंच पर मौजूद है, लेकिन उनके प्रत्याशी जो है वह तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए भद्दी भद्दी बातें बोल रहे हैं। जहाँ पर आरजेडी जो बात करती है माई समीकरण मुस्लिम यादव, अब तो किशनगंज में टूटता दिख रहा है। ये तो हो रही है वोट की राजनीति, यानी अब तेजस्वी यादव को भी डराया जा रहा है। देखिए जैसा हम रिपोर्ट बता देते हैं, तौसीफ आलम का बयान है। AIMIM प्रत्याशी तौसीफ आलम ने एक चुनावी सभा में आरजेडी नेता और राघोपुर सीट से प्रत्याशी हैं तेजस्वी यादव को निशाना बनाया। उन्होंने तेजस्वी को कहा धमकाते हुए, अगर कोई आंख दिखाएगा तो आंख निकाल लेंगे, अगर कोई उंगली दिखाएगा तो उंगली काट देंगे, अगर कोई जुबान संभाल कर नहीं बोलेगा तो जुबान काट दी जाएगी। बहुत बड़ी उन्होंने कहा चारा घोटाले का जिक्र करते हुए कहा तेजस्वी यादव को चारा चोर का बेटा भी कहा था। चारा चोर का बेटा तेजस्वी यादव ने हमारे नेता असदुद्दीन ओवैसी को चरमपंथी बोल रहा है। क्या वो भूल गया कि जब उसका बाप लालू यादव मुख्यमंत्री था उस समय भागलपुर में मुसलमानों का नरसंहार हुआ था। आलम के इस बयान से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। साथ ही यह तौसीफ आलम ने 3 नवंबर को केड़ा घाट प्रखंड के नया टोला हाट में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने बयान दिया है। बिल्कुल चंदन जी, हम आपको बता दें, देखिए यह खींच जो है इसलिए है क्योंकि विधानसभा चुनाव के बाद जो भी असदुद्दीन ओवैसी के विधायक थे वह आरजेडी ज्वाइन कर लिए थे, आरजेडी के पाले में चले गए थे, सारे के सारे चले गए थे। और उसके बाद अभी बिहार विधानसभा चुनाव होना था
तो उससे पहले ओवैसी और उनके पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो चाह रहे थे कि आरजेडी से गठबंधन करके चुनाव लड़े, लेकिन आरजेडी ने इन्हें तवज्जो नहीं दिया, भाव नहीं दिया। यहाँ तक कि आरजेडी कार्यालय का दरवाजा भी नहीं खोला। ढोल और नगाड़े लेकर के गए थे, लेकिन तब भी दरवाजा नहीं खोला और उसकी टीस और खीस जो है निकल रहा है। अब लेकिन चितरंजन क्या लोकतंत्र में देखिए, असदुद्दीन ओवैसी एक बहुत ही काबिल व्यक्ति हैं, बैरिस्टर हैं, बड़े नेता हैं, मुस्लिमों के बहुत बड़े चेहरा हैं। क्या उनके जो विधायक प्रत्याशी हैं अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये ठीक नहीं है, चाहे कोई भी रहे, किसी भी पार्टी के रहे। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जो जिस तरह की बात अगर होती है तो वो जनता के सेवक बनने जा रहे हैं। कोई मुस्लिम का नुमाइंदा हो सकता है, कोई हिंदू का हो सकता है, लेकिन वो लोकतंत्र में सभी को लेकर चलने वाला विधायक ही होता है, विधायक प्रत्याशी जो एक दूसरे को। हाँ, मैं यह नहीं कहता कि सिर्फ ये भाषा का प्रयोग कोई भी करे, किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो। जहां तक लोकतंत्र में जो कल तस्वीर देखने को मिला चेतन आनंद के द्वारा, ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर था जो हम सभी ने देखा। तो बिल्कुल बिल्कुल चंदन जी, धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ये थे हमारे साथ चंदन भारती जी, जिन्होंने साफ तौर पर किशनगंज की सभा में जो तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए जो शब्द असदुद्दीन ओवैसी के प्रत्याशी के द्वारा प्रयोग किया गया वह कहीं न कहीं उचित नहीं था, खूबसूरत लोकतंत्र का वह प्रतीक नहीं था। ऐसी बातों का, ऐसी भाषाओं का प्रयोग इस खूबसूरत लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। लेकिन उससे पहले की खूबसूरत तस्वीर हम लोगों को बिहार के औरंगाबाद जिले के नबीनगर से देखने के लिए मिला था, जहां जदयू के प्रत्याशी चेतन आनंद और आरजेडी के प्रत्याशी अमोद चंद्रवंशी एक साथ दिखे थे। यह तब वाकया देखने के लिए मिला जब राजद के प्रत्याशी अमोद चंद्रवंशी जो थे, उनकी माता का देहांत हो गया था और देहांत की सूचना जैसे ही जदयू प्रत्याशी चेतन आनंद को मिली, वे जा करके अपने प्रतिद्वंदी प्रत्याशी जो अमोद चंद्रवंशी थे उनसे गले मिलाया, उनसे मुलाकात की और उन्हें इस दुख की घड़ी में ढांढस बताया, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इस वीडियो की तारीफ भी की जा रही है। चेतन आनंद का भी तारीफ हो रहा है। ये खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सीटी न्यूज।